कहिए कैसे हैं आप? कैसी गर्ल्स से दूर रहें बॉयज़? देखिए आज समय कंप्लीटली बदल गया है। जहाँ गर्ल्स सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है ना, वहीं पर उनकी सोच भी इंडिपेंडेंट हो गई है। और ये कोई गलत बात थोड़ी ना, ये तो अच्छी बात है। पर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है ना। जहाँ कुछ गर्ल्स इसको पॉजिटिव लेती हैं, इस बात को, उनको इतनी आज़ादी मिली है, इतनी फ्रीडम मिली है, इस बात को पॉजिटिव लेती हैं, बहुत अच्छे से उसको निभा रही हैं। वहीं कुछ गर्ल्स जाने अनजाने से ही गलत ट्रैक पे चली जाती हैं। अब केयरफुल रहना है उन लड़कियों से जो कि गलत ट्रैक पे चली गई, क्योंकि अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फीलिंग्स हर्ट होंगी, दुख होगा, पछतावा होगा, फिर ये लगेगा कि ये क्यों किया था। फिर सिर पकड़ के बैठने की बजाय अच्छा है कि अभी केयरफुल हो जाए, अभी सोच ले कि हाँ ऐसी लड़कियों से दूर रहना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसी लड़कियां, उसी बारे में आज मैं आपको 9 तरह की, मतलब 9 टाइप्स की गर्ल्स के बारे में बता रही हूँ। पहली टाइप तो उन गर्ल्स की जो कि अपने आप को फ्री बर्ड समझती हैं, मतलब कोई रोके टोके ना, किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो। मतलब मैं बिल्कुल फ्री बर्ड हूँ, मैं जो चाहे करूंगी, जहां चाहे जाऊंगी, जहां चाहे रहूंगी, मतलब अपने हिसाब से। और अगर कोई गलती से उनको एडवाइस भी दे देना तो उनको बहुत बुरा लगता है। मतलब कोई उनको समझा दे, कोई एडवाइस दे दे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खुद को मिस राइट, मतलब ये फीलिंग होती है उनकी, बस मैं हूं और मैं ही हूं और मुझे पता है क्या करना है, ये लड़कियां। अब आती है दूसरी टाइप। ये गर्ल्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहना चाहती हैं, मतलब कि सबका ध्यान मेरी तरफ ही रहे, इस तरह से कुछ ऐसा करती हैं। और इसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती हैं। जैसे कि पहनावा कुछ ऐसा पहन लिया कि सब लोग देखें, मतलब मेरी तरफ अटेंशन हो सबकी, सब मेरी तरफ ही ध्यान दें, इस तरह की चीज़। तो या तो पहनावा हो गया, या फिर क्या होता है कि जैसे ना हर थोड़ी थोड़ी देर में अपनी सेल्फी ली और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कर दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिले, लाइक मिले, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। या फिर जो उनका जो सर्कल है उसमें लगातार कभी किसी को मैसेज, कभी किसी को मैसेज, तो उससे क्या है कि उनको ये लगता है कि भाई उनका वापस से रिप्लाई आएगा, टच में रहेंगे, तो उनको वो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह का जो बहुत एक्सट्रीम करते रहते हैं। या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने के लिए वो कुछ ऐसी बात भी कह जाती है कि सामने वाले का ध्यान ना पूरी तरह से उन्हीं पे आ जाता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम शेयर कर ली कि भाई मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस रहती हूँ, मैं खाना पीना भी नहीं करती, मतलब मैं खा पी भी नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। इस तरह की कोई भी बात इस तरह की कहना कि जिससे सामने वाला पूरी तरह से उसी की तरफ ध्यान दे। तीसरी टाइप रिश्तों को लेकर सीरियस नहीं होती, मतलब जैसे होता है ना फेक टाइप, बस वो चीज़ होती है। जैसे कि आज एक दोस्त से मिली सुबह और उसको बोल रही है कि भाई तुमसे ही सारी बातें अपनी मैं दिल की कर लेती हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक और दोस्त आता है, उससे भी यही सेम टू सेम बात। तो कहाँ समझी ना वो रिश्ते की अहमियत। जैसे एक फ्रेंड है, उसकी मदर के घर गई, वो अपनी फ्रेंड के घर गई तो उसकी मदर से मिली, तो वहाँ पे वो बोल रही है कि आंटी आप इतनी अच्छी हैं, बिल्कुल मदरली फीलिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी आप। और बाहर आकर दूसरे दोस्त से उन्हीं की बातें कर रही हैं कि मैं तो बोर हो गई, मैं तो पक गई, कितनी बोर आंटी हैं, मतलब इस तरह की बात। और सेल्फिश भी होती हैं, मतलब जब अपना मतलब है तो साथ साथ रहना है, और जब अपना मतलब निकल गया तो कोई भी एक्सक्यूज लगाकर, बहाना लगाकर ना पीछे हट गए। मतलब साथ नहीं रहना, पर हाँ अपना मतलब है तो बिल्कुल साथ रहना। और एक बात और बड़ी हैरानी वाली होती है कि ऐसी गर्ल्स की ना गर्ल फ्रेंड्स नहीं होती, मतलब सारे बॉयज ही फ्रेंड्स होते हैं। तो ऐसी गर्ल्स से भी, इस टाइप की जो गर्ल्स होती है ना, जिनके सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं, कोई लड़की दोस्त ही नहीं होती, इनसे भी केयरफुल रहना चाहिए। अब आती है अगली टाइप। 4th टाइप की गर्ल्स क्या होती हैं, बहुत डिमांडिंग होती हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, अच्छा कभी सेटिस्फाइड नहीं होती और उनको खुश भी नहीं कर सकते।
मतलब खुश नहीं रख सकते उनको, ये मान के चलिए। हर समय डिमांड ही करती रहेंगी ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस एक जिद कोई ठान ली ना, जिद्दी जैसे बहुत होती हैं, तो एक जिद ठान ली कि ये करना है तो करना ही है। जैसे एक लड़की अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बोल रही है, मैं पिक्चर हॉल के बाहर खड़ी हूँ, अभी 15 मिनट में यहाँ पहुँचो। पहुँचो मतलब पहुँचो, मतलब 15 मिनट के अंदर पहुँचना ही है, शुरू होने वाली है पिक्चर, मतलब इस तरह की बात। और अगर कुछ बात हो जाती है या वो लड़का लेट हो गया या कोई बात हो गया, तो वहीं पे खड़े खड़े सीन क्रिएट कर देना। अच्छा, जैसे ना खुद तो एक्सपेक्ट करेंगी कि जो सामने वाला है ना वो उनकी तारीफ करे, अप्रिशिएट करे, प्रशंसा करे, वे तुम बहुत अच्छी हो, मतलब कुछ भी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें उसके बारे में बोले, पर खुद थैंकफुल ही नहीं होती। मतलब सामने वाले का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आप अप्रिशिएट करो, आपने अच्छा काम किया, आप मेरी तारीफ करो, तो आपको भी तो वो देना पड़ेगा ना, पर वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। मतलब खुद बिल्कुल थैंकफुल नहीं होती, खुद उसके सामने वाले की कभी भी प्रेज नहीं करती, हाँ पर एक्सपेक्ट जरूर करती हैं। 5th पॉइंट, बहुत डोमिनेट करती हैं, बिल्कुल जैसे बॉस होते हैं ना ऑफिस में, बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही। मतलब हर बात में ये क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा बात बात में डोमिनेट करना, मतलब बिल्कुल बॉसी पना होता है ना, उसको दिखाना। अच्छा, फिर कई बार इनसिक्योर भी फील करती है, जैसे उनका फ्रेंड है वो किसी और लड़की से बात कर रहा है, तो इससे क्यों बात कर रहे थे, मतलब खुद को इनसिक्योर फील करेंगी और इसी के साथ साथ उस लड़की से जेलस भी करने लगेंगी। देखिए, 1-2 दिन की बात हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो रिश्ता है, ये जो हम दोस्ती का रिलेशनशिप ये जो बना रहे हैं, ये तो लॉन्ग रन हो जाता है ना। कई बार तो जैसे हम दोस्ती करते हैं किसी से, तो ये भी सोचते हैं ना कि ये हमारी लाइफ पार्टनर बने, तो लॉन्ग रन में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। भाई ठीक है, छोटी मोटी जेलस तो हो ही जाती है, हाँ भाई देखो क्यों देख रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे मत देखो, मतलब किसी कोई थर्ड पर्सन को देख रहा है फ्रेंड तो अच्छा नहीं लगता। पर बहुत ज़्यादा हर बात पे टोकना और मूड खराब करके बैठ जाना, फ़ोन नहीं उठाना, फिर बात नहीं करना, नाराज़ हो जाना, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इनसे भी देखिए, खुल के बात कीजिए ना उनसे कि भाई अब ऐसे मत किया करो, ऐसे मतलब मैं भी रहता हूँ समाज में, ये बिल्कुल चिपकू टाइप हो गए या साथ नहीं छोड़ रहे, स्पेस नहीं दे रहे, तो ये चीज़ तो फिर गलत हो जाएगी ना आगे लॉन्ग रन के लिए भी। 6 टाइप की गर्ल्स की उनकी कंपनी कैसी है, देखिए ये चीज़ भी जाननी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कंपनी में वो रहती हैं। भाई वो जिस कंपनी में रहती है उसकी रेपुटेशन, मतलब उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, फिर ऐसी गर्ल्स से दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि ज़रूर कहीं ना कहीं असर, जब 24 घंटे में से मतलब 10 या 12 घंटे उनके साथ रहना है, तो कहीं ना कहीं असर तो आएगा ही आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कीप डिस्टेंस, इन लड़कियों से दूरी बना के रखना जो कि अच्छी कंपनी में नहीं रहती। अब जैसे कि मान लीजिए कॉलेज में ही पढ़ती हैं, तो उनका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो ऐसा है जो कि क्लासेस बंक करता है, तो या उनका सर्कल ऐसा है जो घूमने फिरने में विश्वास रखता है, तो उन हालातों में फर्क तो उस लड़की पे भी आएगा ना। इसलिए कंपनी, वो किस संगत में रहती है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है 7th टाइप, और वो है बहुत ज़्यादा पार्टी करना, मतलब हर रोज़ देर रात तक पार्टी में रहना, नशा करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, डांस करना, हर रोज़ ही। देखिए, पार्टी में जाना कोई गलत बात नहीं है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, पर हर रोज़ ही देर रात घर से बाहर रहना, हर रोज़ ही ड्रिंक करना, हर रोज़ ही नशा करना, भाई हफ्ते में एक आधी बार हो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चेंज सभी को चाहिए होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ बात हर रोज़ की आती है, और जैसे फादर बहुत रिच हैं तो खूब पैसे उड़ाना, महंगी गाड़ियों में घूमना, तो ये चीज़, इनसे भी केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है ना ऐसी, मतलब कुछ कर नहीं रही है, बस जो फादर का मिला हुआ है, जो ग्रैंड फादर का मिला हुआ है, उसको खूब इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसी गर्ल्स है। अच्छा तो लगता है यकीनन, चलो भाई अच्छा है, पर लॉन्ग रन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मान के चलिएगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आती है नेक्स्ट टाइप, 8th टाइप, और वो है रिश्तों की अहमियत नहीं समझना और पैसे के पीछे भागना, मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है ना, वो रखना।
जैसे एक लड़की है, उसने एक लड़के से दोस्ती की, तो बजाय उसके बारे में जानने के, क्या जानना चाह रही है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, मतलब इस तरह की चीज जानना उनके बारे में, तो ये कहाँ तक सही है? इससे तो साफ साफ है ना कि वो इंटरेस्ट लड़के में नहीं ले रही बल्कि उसकी प्रॉपर्टी में ले रही है। या जैसे कि एक लड़की का बर्थडे है, तो उसके दोस्त ने उसको अपने हाथ से कार्ड बना के दिया, बहुत प्यारा सा कार्ड, और उस पर 2-4 कविता की लाइनें लिखी, वो दिया उनको। तो उसको वो लड़का पसंद नहीं आया, बल्कि वो पसंद आया जिसने उसको महंगा परफ्यूम दिया, महंगी घड़ी दी, उसको वो ज़्यादा अच्छा लगा। अब आती है 9th टाइप, और इसमें क्या है कि जैसे जो ऊपर 8 टाइप्स बताई हैं, उसके अलावा अगर ये जो 9th पॉइंट में 9 टाइप में ये जो बातें हैं, इनसे भी अगर ये किसी लड़की में है तो इनसे भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसे वो बहुत झूठ बोलती है, मतलब हर बात पर झूठ बोलना, उनके एक्सक्यूजेस तैयार रहना, या बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हैं, जब बात करेंगी बहुत मिसबिहेव करेंगी, बहुत रूडली बात करेंगी, बहुत रफली बात करेंगी, मतलब उनके सामने खड़े होंगे ना तो खुद को ही शर्म आएगी कि देखो किस तरह से बात कर रही है। एक तो ये, अच्छा फिर जब बात कर रही हैं तो इतना बोलती हैं, मतलब बोले चली जाती हैं, गॉसिप पे गॉसिप, गॉसिप के गॉसिप, किसी की बात भी, उसने ऐसे किया, वो ऐसा, शिकायतें करना, चुगलियां करना, बुराइयां करना, ये जो नेचर है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब करती है भाई। जैसे एक लड़का है, उसने अपनी फ्रेंड को अपना एक सीक्रेट बता दिया कि मेरे साथ ये बात है, और उसको इस विश्वास से बताया कि ये अपने तक रखेगी, वो सबको जाके बता रही है। तो वो इसलिए बता रही है कि उसको आदत है, उसको बहुत बोलने की आदत है, वो कुछ भी बोल देती है, वो कहीं भी बोल देती है, वो सोच समझ के नहीं बोलती, इम्पेशेंट हो जाएगी, मतलब बोले चली जाएगी, नेगेटिव नहीं देखना, भी किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही है नहीं सोचना। ये जो साइंस है ना, ये नेगेटिव साइंस होते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं ये। इनसे गर्ल्स से, जिन गर्ल्स में ये चीज़ें हैं ना, इनसे डिस्टेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं गर्ल्स भी इम्प्रूव कर सकती हैं भाई, पता लग गया कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बॉयज़ को केयरफुल रहना है, और वही चीज़ अगर एक लड़की में है तो वो भी तो ठीक कर सकती है। देखिए परफेक्ट तो देखा जाए कोई भी नहीं होता, प्लस माइनस पॉइंट्स हर एक में होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है ना। इम्प्रूव तो हम हमेशा ही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? हमें अपना माइनस पॉइंट पता लग गया, हम उसको इम्प्रूव करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, और अच्छा ही है ना, फिर हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, मतलब हमारी लाइफ ही बेटर बनेगी ना इससे। अब आप में से बहुत गर्ल्स ये भी सोच रही होंगी कि लड़के भी तो ऐसे होते हैं जिनसे हम लड़कियों को केयरफुल रहना है। आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, इसलिए उस बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे लड़कों से हम दूर रहें। इस बारे में वीडियो बनी हुई है और उसका लिंक मैं दे रही हूँ नीचे, वो भी आप जरूर देखिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल आइकॉन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।